सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है रिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड ग्रुप में हिंदी को लिया है, इसके साथ ही शिक्षण विधियाँ, सबसे पहले मैं हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ आपको करा चुका हूँ, लगभग विधियाँ हो चुकी है। उसके बाद हमने शुरुआत की है गणित विषय की शिक्षण विधियों के बारे में। उसमें मैंने बताया था आपको कि गणित का अर्थ क्या होता है, गणित की प्रकृति कैसी होती है, और गणित के विभिन्न विधानों में कौन कौन सी परिभाषाएं दी थी। आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको सामने गणित की उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से गणित उपयोगी है सभी विषयों के लिए। इससे संबंधित वीडियो लेके आया हूँ विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही विद्यार्थियों को पता है पढ़ाने का तरीका है याद करने के हिसाब से, तो साथ साथ में इन चीज़ों को नोट भी कीजिए विद्यार्थियों, ताकि आपके नोट्स तैयार होते हैं। अगर अभी तक भी किसी भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद्यार्थियों, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए विद्यार्थियों, और हम कहेंगे गणित की उपयोगिता। जो गणित की उपयोगिता बताने वाले हैं वो एक विद्वान है, उनका नाम क्या है, बर्ट्रैंड रसन। उनकी किताब थी, उनकी किताब का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक फिलोसफी, इंट्रोड्यूजन टू मैथमेटिक फिलोसफी, बर्ट रोसन की किताब थी। उसमें क्या बताया, उसमें गणित के बारे में 3 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। इस किताब में क्या बताया गया, इस किताब में गणित के 3 मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं। 3 क्या बताए गए हैं, मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वास्तव में गणित कितना उपयोगी है सभी विषयों के लिए। गणित की उपयोगिता सतह ही प्रमाणित हो जाती है। जो पहला सिद्धांत इन्होंने अपनी किताब में दिया है वो ये है कि प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए। प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए। जो इनका पहला सिद्धांत है वो ये नहीं बताता है कि इनका भाई ये जो विद्वान है आपके सामने बर्ट्रैंड रसन, ये जो अंग्रेजी विद्वान है, उस विद्वान की किताब है। किताब के अंदर 3 मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत ये बताता है कि गणित क्या है, प्रत्येक बालक को सीखना चाहिए। और दूसरा क्या बताया कि प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। दूसरा जो है वो बता रहा है प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। प्रत्येक बालक क्या है, गणित को सीख सकता है। तो दूसरा सिद्धांत जो दिया है वो ये दिया है कि प्रत्येक बालक क्या है, गणित सीख सकता है और बालकों की सोच का गणितीयकरण करना आवश्यक है। तीसरा जो सिद्धांत है उन्होंने दिया है बालकों की सोच का गणितीयकरण करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है वो इन्होंने 3 सिद्धांत दिए आपके सामने, जिससे भी कई बार पेपर में पूछने जाता है। तो सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने क्या दिया है विद्वान ने, कि प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए। क्या दिया है, प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। प्रत्येक बालक क्या है, गणित सीख सकता है। और तीसरा है बालकों की सोच का गणितीयकरण करना आवश्यक है। पहला जो सिद्धांत वो है प्रत्येक बालक को गणित सिखाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि प्रत्येक बालक को क्या सिखाना चाहिए, गणित सिखाना चाहिए। प्रत्येक बालक को गणित सिखाना चाहिए। और दूसरा जो सिद्धांत है वो ये बता रहा है कि प्रत्येक बालक क्या है, गणित सीख सकता है। प्रत्येक बालक क्या है, गणित सीख सकता है। और तीसरा ये है कि बालकों को सोच का क्या करना, भी गणितीयकरण करना आवश्यक है। 3 मूलभूत सिद्धांत इन्होंने अपनी किताब में बताए थे। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा विद्वानों का मत दिखाई देता है, विचार दिखाई देता है कि विधानीय शिक्षा में गणित विषय को अनिवार्यतः सम्मिलित किया जाना चाहिए। विधानीय शिक्षा में गणित विषय की अनिवार्यता क्या करना चाहिए, गणित विषय को विधानीय शिक्षा में
गणित विषय को अनिवार्यतः क्या है, शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के 100 भूमिकन में गणित को प्रारंभिक कक्षाओं में गणित की अनिवार्यता स्वतः ही क्या है, प्रमाणित हो जाती है। इसकी सिफाई की जाती है कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही गणित को क्या किया जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि छात्र में क्या है, तर्क चिंतन की क्षमता विकसित हो, छात्र का गणितीयकरण हो सके, वो गणित को सीख सके। तो ये चीज क्यों बताते हैं, ये शिक्षाविद बताते हैं। दोबारा देखिए विद्यार्थियों एक बार, जितने भी शिक्षाविद थे, शिक्षाविद का मत तो शिक्षा के जानकार, उनका क्या मत था, इसको देखने के बाद में उनका क्या मत था कि विधान्य शिक्षा में गणित विषय को अनिवार्यतः, विधान्य शिक्षा में गणित विषय को अनिवार्यतः सम्मिलित किया जाना चाहिए। विधान्य शिक्षा में गणित विषय को अनिवार्यतः क्या है भाई, सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के 100 भूमिकन में, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के 100 भूमिकन में गणित को, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के 100 भूमिकन में गणित को प्रारंभिक कक्षाओं में गणित को अनिवार्यतः विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। गणित को अनिवार्यतः, अनिवार्यतः का मतलब जैसे बाकी सब्जेक्ट है हिंदी अंग्रेजी, उसी प्रकार से गणित भी क्या होना चाहिए, आपके सामने एक अनिवार्य विषय के रूप में क्या हो भी शामिल किया जाए। अनिवार्य विषय के रूप में किसको शामिल किया जाए, गणित को। कहा भाई, प्राथमिक कक्षाओं के पढ़ाने में क्या किया जाए भाई, गणित को अनिवार्य विषय के रूप में क्या है, शामिल किया जाए। ये चीज कौन बता रहे हैं, ये चीज आपके सामने जो है वो जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने विद्वान हैं, इस सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर में गणित को क्या है, अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको गणित की उपयोगिता समझ में आ जाएगी। इस विद्वान का नाम जरूर याद रखिए विद्यार्थियों, बेटसेट, और किताब का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स फिलोसफी। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। दूसरा सिद्धांत क्या है, प्रत्येक बालक को गणित प्रत्येक बालक को सीखना चाहिए, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, और बालकों की सोच क्या कहा है, गणित करना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको गणित की उपयोगिता समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खूब पढ़िए विद्यार्थियों, धन्यवाद।